अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम बात कर रहे थे एसेंशियल ऑयल्स की। एसेंशियल ऑयल ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि फूलों से, फलों से, सीड से, प्लांट से, दरख्त से लिए जाते हैं। उनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं होता और उनके इंसान के जिस्म पर बहुत ही अच्छे असरात होते हैं। इसलिए इन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और सर्टिफाइड एसेंशियल ऑयल्स लेने चाहिए जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हों। हम आपको वो लिस्ट बार बार हर वीडियो में दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये वो कंपनीज़ हैं जिनके एसेंशियल ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत से एसेंशियल ऑयल्स देखे थे, अब हम चलते हैं उन एसेंशियल ऑयल्स की तरफ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वो एसेंशियल ऑयल आपको एनर्जी देंगे। तो अगर आप डाउन है, मसलन मैं कई मरतबा ऑफिस से आता हूँ और मैंने तख्ती का काम करना होता है तो मैं काफ़ी डाउन होता हूँ, एनर्जी कम होती है, सारा दिन आपने काम किया। तो एनर्जी को अप करने के लिए मेरा काम ये है कि मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। कोल्ड शावर आपके दिमाग में कैसा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है जो कि आपको फोकस की तरफ लेके आता है, उसे एड्रेनलिन कहते हैं और नोराड्रेनालिन कहते हैं। तो अगर आप ठंडे पानी से नहा लें तो फिर भी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये एनर्जी बूस्टर ऑयल है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देंगे और ये साइंटिफिकली इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ बता रहा हूँ। अभी बहुत रिसर्च होनी है, मुस्तक़बिल में बहुत सी चीज़ें इनकी तरफ से आनी है, लेकिन हमारा काम यह है कि हम आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देते हैं जो अभी 5 सालों के बाद हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनने जा रही है। लीमू का ऑयल, माल्टे, किन्नू का ऑयल, यूकलिप्टस सफ़ेदे का ऑयल और पेपरमिंट, ये अगर आप इसमें देखें तो पुदीने का ऑयल, ये वो ऑयल हैं जो कि इंसान की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ मिंट ऑयल की तरफ, पेपरमिंट ऑयल की तरफ चलते हैं हम। पेपरमिंट ऑयल मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, ये ऑयल फोकस के लिए। तो हमने रिलैक्सेशन के ऑयल्स पढ़े और हमने देखा कि रिलैक्सेशन के ऑयल हमें रिलैक्स करवाते हैं। लेकिन अगर आपने काम करना है, एक बच्चे ने पढ़ना है, एक आदमी ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, कंपनी ने कुछ उसे काम दिए हैं जिन्हें उसे टाइम पर पूरा करना है, तो फिर पेपरमिंट ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है जो कि आपके दिमाग की मेंटल फॉग को ख़त्म करता है। कोविड के बाद भी मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया। अभी रिसेंटली मुझे वायरल इन्फेक्शन हुई और उसके बाद भी कुछ मेंटल फॉग आई, मुझे तो यूँ ही लगा जैसे मुझे कोविड ही हुआ है। लेकिन उस मेंटल फॉग में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया, तो ये आपकी कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। अगर आप इससे इस्तेमाल करें फ्रैंकिनसेंस ऑयल के साथ, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो फ्रैंकिनसेंस ऑयल तकरीबन हर जगह पे चल जाता है। इसे आप किसी के साथ भी इस्तेमाल करें तो आप फोकस एंड रिलैक्स दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं। तो मुझे ये कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पेपरमिंट, हमें पता है पुदीना वैसे ही हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये स्टमक से रिलेटेड इशू, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को भी बेहतर करता है। अगर आप किसी न किसी फॉर्म में इसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी पर, तो ये आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा, ये आपकी फटीग को कम करेगा, थकावट को दूर करेगा, मेमोरी को बेहतर करेगा, लर्निंग ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें आएगी और आप में ऑप्टिमिज्म, चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और ऑयल की तरफ जो कि लेमन या वाइल्ड ऑरेंज ऑयल कहते हैं। ये भी आम मिलता है, हम इसे ले सकते हैं। आम नहीं लेना, हमने थर्ड बॉडी सर्टिफाइड ऑयल्स ही लेने हैं, बार बार ये बात कर रहा हूँ। और उनको लगाने के लिए पढ़ना है कि क्या ये डायरेक्ट बॉडी पर लगाए जा सकते हैं या इन्हें कैरियर ऑयल के ज़रिए हम अपनी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें कोल्ड प्रेसिंग के साथ हम हासिल करते हैं। मैंने बताया था कि कोल्ड प्रेसिंग में किसी किस्म की हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं होता और हम ऑयल ले लेते हैं। और ये जो ऑयल है, जो किन्नू का या वाइल्ड ऑरेंज कहते हैं इसे, या लेमन का ऑयल है, ये मूड लिफ्टर है, ये आपके मूड को ऐसे अच्छा करेगा और उसके साथ साथ आप अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे, करेजियस फील करेंगे। और अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं और आपने किसी मीटिंग में बोलना है जहाँ पर आप घबरा रहे हैं, या किसी प्रेजेंटेशन या किसी स्टेज पर जाकर आपने बात करनी है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस ऑयल को यूज़ करें। ये ऑयल फोकस भी बढ़ाएगा आपका और इसे भी हम फ्रैंकिनसेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अमूमन फ्रैंकिनसेंस के साथ सारे ऑयल ही, लेवेंडर का भी बाज़ का उसको मिक्सचर यूज़ कर लेता हूँ और पेपरमिंट का ऑयल भी मैं यूज़ करता हूँ। तो आपने अगर एक लर्निंग सेशन कराना है, एक वर्कशॉप करवानी है, तो उस वर्कशॉप में आप फ्रैंकिनसेंस प्लस पेपरमिंट, ये
मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी अगर आपने एक लर्निंग वर्कशॉप करवानी है, इस क्लास में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी एरोमा थेरेपी है। फिर हम चलते हैं एक और ऑयल की तरफ जिसका इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन टी ट्री ऑयल इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें मेरी सर्टिफिकेशन में भी मुझे बताई गई हैं। एक तो हम इसको रिसर्च के पार्ट ऑफ से देख रहे हैं कि रिसर्च कहाँ कहाँ हुई है, लेकिन जो मैंने आई फॉर न्यूरो लीडरशिप की सर्टिफिकेशन की है उसमें भी इन ऑयल्स के बारे में पूरा चैप्टर है। और मैं सर्टिफाइड ब्रेन कोच हूँ, मैं सर्टिफाइड न्यूरो लीडर प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए और इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये ऑयल और इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इन ऑयल्स का इस्तेमाल करके हम दिमाग के अंदर MRI कर करके देख रहे हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो मैं आपको ऑयल टी ट्री की तरफ लेके चलता हूँ। और ये ऑयल माइटल श्रब से आता है, मैं अगर ये नाम से ही ले रहा हूँ। एंटी फंगल है, फंगस नहीं होने देता, और एंटी वायरल है। तो वायरल अटैक भी हो तो उसमें ये बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है, आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत लेके आता है और आपके अंदर एक ड्राइव लेके आता है। और उसके साथ साथ ये इनोवेशंस को आपकी बॉडी का एक मुस्तकिल, आपकी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बना देता है कि आप इनोवेट करें चीज़ों को, जदीद तरीके से उनको लेकर आएँ, नए तरीक़ों से लेकर आएँ। तो इनोवेशन के लिए इस ऑयल को कहा जाता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर जहाँ पर आपको इनोवेशन चाहिए, जहाँ आपको क्रिएटिविटी चाहिए, वहाँ पर आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। अब हम आते हैं स्लीप और मेडिटेशन की तरफ, उन ऑयल्स की तरफ जो कि स्लीप को, नींद को प्रमोट करते हैं, और उन ऑयल्स की तरफ जो कि मेडिटेशन में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। और इसमें जो पहला ऑयल है वो देवदार दरख्त का ऑयल है, जिसे सेडरवुड ऑयल कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। और ये दिमाग को, एक मोड होता है दिमाग का, टेक्निकल वर्ड है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसे हम मंकी ब्रेन भी कहते हैं। यानी जब हमारा दिमाग हर वक्त छोटी छोटी सोचों पर फुदकता रहता है, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, इसे कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड जो नेटवर्क है वो एक्टिव हो गया। तो हम हर वक्त इधर उधर की चीज़ें सोचते रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। और मेडिटेशन ये कहती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आप माजी में न रहें और आप मुस्तकबिल में न रहें। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे ये गिलास कैसा है, इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है, इसके बड़े खूबसूरत पत्ते हैं। मेरी बाईं तरफ एक और गिलास पड़ा हुआ है जिसके अंदर पानी है, माइक है, सामने क्या चीज़ें हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आपकी जो माइंड है और आपकी जो बॉडी है वो इंटीग्रेट होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। लेकिन जब हम मुस्तकिल फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से कि क्या होगा मुस्तकबिल में, मुल्क का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, तो हम स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेस में जब हम जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फिर अपनी परफॉर्मेंस से नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों को मेडिटेशन में और स्लीप में, सोने में भी ये मसला होता है लोगों को कि लोग जब रात को उठते हैं तो दोबारा सो नहीं सकते, वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं या माजी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये फोकस के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो रुमिनेशन करता है, वो जो बंदर भागता फिर रहा है, उसे कंट्रोल करता है, आपकी इनर सेल्फ की तरफ आता है, आपकी इंट्यूशन की तरफ आता है, और इंसोमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आप इसको लेवेंडर के साथ इस्तेमाल करें, इसको अपनी बॉडी पर लगा सकें अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है, या आप इसको डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करें। देवदार का जो ऑयल है ये मेडिटेशन और नींद के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऑयल अगर आप शाम को इस्तेमाल करेंगे तो ये एक स्लीप केमिकल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करता है और उसे मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन का क्या काम है, वो नींद लेके आता है। तो रात को जब सूरज लाल होता है मगरिब के टाइम, तो हमारा जो नेचुरल सर्केडियन रिदम्स हैं, जो हमारे अंदर का क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारी बॉडी को ये कहना शुरू कर देता है कि अब सोने का टाइम, अब सोने का टाइम। और वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन। तो अगर मेलाटोनिन प्रोड्यूस, उसकी प्रोडक्शन कम है क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट मेलाटोनिन को प्रोड्यूस नहीं होने देती, तो वो हमें नींद की तरफ नहीं लेके जाने देती। तो अगर मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम है, ये ऑयल आपकी मदद कर सकता है। येलो लाइट भी आपकी मदद कर सकती है। आप सारी वाइट लाइट्स बंद कर दें और येलो लाइट में बैठ जाए तो आपको कुछ अर्से के बाद नींद आ जाएगी।
और उसके साथ साथ ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, जो दीनी इबादात हैं, उसमें ये ऑयल आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हम इस किस्म की नई चीज़ों को ट्राई ज़रूर करें, हम इनको देखें और अपने नमाज वाले कमरे में भी इनका इस्तेमाल करें, ज़िक्र वाले कमरों में भी इनका इस्तेमाल करें और देखें तो सही कि क्या रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं। और हमारे पास इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो इक्विपमेंट है जो कि मैं अपने सर पर लगा कर देखता हूँ और गाहे बगाहे चीज़ें नोट करता रहता हूँ। लेकिन हमें इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उन्हें नेचुरल चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, गट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है पेट में, तो ये उसे ठीक करता है। और गट इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक पूरी नई स्टडी है जो ये बताती है कि हमारा दूसरा दिमाग हमारे पेट के अंदर है। दिमाग के बारे में जो भी सर्टिफिकेशन करता है उसे पेट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और एक पूरी सीरीज़ में लॉन्च करूँगा, जिस तरीके से अब एरोमा थेरेपी पर मैं पूरी सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, जो आपको ये बताएगी कि आपका खाना, आपका पेट और आपके फैसले, इनमें कितना ज़्यादा इनमें कुर्बत है, ये एक दूसरे से कितने ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपके पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी नहीं है, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, बाज़ वक़्त हम कहते हैं बस मुझे ये ऐसे करना है, ये फ़ैसला है, मेरी छठी हिस्स, हम बाज़ वक़्त उसको छठी हिस्स का नाम दे देते हैं, बस मेरा दिल ये कह रहा है कि ये करो। हालाँकि सामने जो डेटा होता है उसके खिलाफ गवाही दे रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने ये फ़ैसला करना है। वो जो फ़ैसला कहाँ से आता है, वो हमारे पेट से आता है, जिसे हम बहुत तफ़सील में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ऑयल गट इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। मैं आपको यहाँ पर रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि गट ऑयल्स और भी हैं, पेपरमिंट, जिंजर ऑयल, फेनल ऑयल, ये सारे वो हैं जो कि आपके पेट के लिए बहुत बेहतर हैं। और अगर आपका पेट ठीक नहीं है, अगर आपकी गट ठीक नहीं है, तो यकीन जानिए, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आप फैसला साजी में, आप अपने इमोशंस में और आप अपने बिहेवियर्स में बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर कोई बंदा बहुत जल्दी जज्बाती है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, तो उसे अपने खाने पीने की तरफ देखना चाहिए। जब मैं आपको गट के बारे में बताऊंगा, पेट के बारे में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे कनेक्टेड है और किस तरीके से ये हमारे दिमाग से मुख्तलिफ फ़ैसले करवाती है, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे और उस वक्त आपको एहसास होगा कि गट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी ऑयल्स और भी हैं और हमारा ये सेशन एक कम से कम और वीडियो इस सेशन में बनेगी, मुझे लगता है शायद 2 भी बन जाए, जो कि हमें मज़ीद ऑयल्स के बारे में बताएगी। और एंड पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन ऑयल से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किस किस्म के होते हैं और वो फिर क्या काम करते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।